नमस्कार दर्शकों, पंडित ज्योतिष चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ भद्रा कौन थी, क्यों माना जाता है इन्हें अशुभ, भद्रा की पूरी डिस्क्रिप्शन, भद्रा की पूरी बायोग्राफी, हु इज़ भद्रा एंड वाई शी इज़ सो अनफेथफुल एंड वाई शी इज़ सो हॉररफुल। पूरी इनकी डाटा बायोग्राफी बताने जा रहा हूँ, डिटेल बताने जा रहा हूँ। वीडियो पूरा अंत तक देखिए एवं वीडियो देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम एवं सभी प्रकार की सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए और साथ ही सब्सक्राइब बटन के बराबर में जो बेल आइकन है उसको दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए, जिससे कि सनातन धर्म से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी एवं वीडियो आपको मुफ्त में एवं समय से प्राप्त हो सके। और दर्शकों, रक्षाबंधन के आसपास ही भद्रा का नाम खूब चर्चित होता है कि भद्रा के समय राखी नहीं बांधनी चाहिए, भद्रा काल के समय यात्रा नहीं करनी चाहिए, भद्रा काल के समय कुछ भी शुभ काम नहीं करना चाहिए। ऐसा क्या है भद्रा में, ऐसा क्या खूब है? तो बुरा बताता हूँ। भद्रा में क्यों नहीं करते हैं शुभ कार्य, आखिर क्या होती है भद्रा? किसी भी मांगलिक कार्य में भद्रा का विशेष ध्यान रखा जाता है, क्योंकि भद्रा काल में मंगल उत्सव की शुरुआत या समाप्ति अशुभ मानी जाती है। इसलिए भद्रा काल में कोई भी स्थापन व्यक्ति शुभ कार्य नहीं करता। इसलिए बताता हूँ आखिर क्या होती है भद्रा और इसे क्यों अशुभ माना जाता है। लेकिन अब इसके कुछ आपको छूट भी है, क्या क्या है वो सुन लीजिए, जिसको हम कहते हैं एक्सेप्शन केसेस। भद्रा काल में तंत्र कार्य, अदालती और राजनीतिक कार्य फलीभूत बहुत तेज़ी से होते हैं। वैसे तो भद्रा का शाब्दिक अर्थ होता है कल्याण करने वाली, लेकिन अर्थ के विपरीत भद्रा या विष्टिकरण में शुभ कार्य निषेध बताए गए हैं। ज्योतिष विज्ञान के अनुसार अलग अलग राशियों के अनुसार भद्रा तीनों लोकों में घूमती है। जब यह मृत्यु लोक अर्थात पृथ्वी में होती है, तब सभी शुभ कार्यों में बाधक या उनका नाश करने वाली मानी गई है। जब चंद्रमा मेष, वृष, मिथुन, वृश्चिक राशि में स्थित हो तो भद्रा का निवास स्वर्ग में होता है। यदि चंद्रमा कन्या, तुला, धनु, मकर राशि में हो तो भद्रा का निवास पाताल में होता है। और यदि चंद्रमा का निवास कर्क, सिंह, कुंभ, मीन राशि में हो तो भद्रा का भूलोक पर निवास, मृत्युलोक में निवास होता है। पॉइंट टू बी नोटेड। शास्त्रों के अनुसार धरती लोक की भद्रा सबसे अधिक अशुभ मानी गई है। तिथि के पूर्वात के दिन की भद्रा कहलाती है। तिथि के उत्तरात की भद्रा को रात की भद्रा कहते हैं। यदि दिन की भद्रा रात के समय और रात्रि की भद्रा दिन के समय आ जाए तो भद्रा को शुभ मानते हैं, अर्थात इंटरचेंज इनकी पोजीशन हो जाए। भद्रा का दूसरा नाम विष्टिकरण है। कृष्ण पक्ष की तृतीय, दशमी और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी, एकादशी के उत्तरार्ध में भद्रा रहती है, जबकि कृष्ण पक्ष की सप्तमी, चतुर्थी, चतुर्दशी, शुक्ल पक्ष की अष्टमी, पूर्णमासी के पूर्वार्ध में भद्रा रहती है। यदि भद्रा के समय कोई अति आवश्यक कार्य करना हो तो भद्रा की प्रारंभ की 5 घटी जो भद्रा का मुख होती है अवश्य ताक देना चाहिए। भद्रा 5 घटी मुख में, 2 घटी कंठ में, 11 घटी हृदय में और 4 घटी पुच्छ में रहती है। जब भद्रा मुख में रहती है तो कार्य का नाश होता है। जब भद्रा कंठ में रहती है तो धन का नाश होता है। उसके दुष्ट स्वभाव को देखकर सूर्यदेव को उसके विवाह की चिंता होने लगी। ये सोचने लगे कि इस दुष्टा कुरूपा कन्या का विवाह कैसे होगा। सभी ने सूर्यदेव के विवाह प्रस्ताव को ठुकरा दिया। तब सूर्यदेव ने ब्रह्मा जी से उचित परामर्श मांगा, क्योंकि भद्रा सूर्यदेव की पुत्री हैं और शनिदेव की बहन है। ब्रह्मा जी ने तब विष्टि से कहा कि हे भद्रे, भव, बालव, कौलव आदि करणों के अंत में तुम निवास करोगी, और जो व्यक्ति तुम्हारे समय में गृह प्रवेश और अन्य मांगलिक कार्य करें तो उसमें भी दंड डालो। जो तुम्हारा आदर ना करें उनका कार्य तुम बिगाड़ देना। इस प्रकार उपदेश देकर ब्रह्मा जी अपने लोक चले गए। तब से भद्रा अपने समय में ही देव, दानव, मानव समस्त प्राणियों को कष्ट देती हुई तीनों लोकों में विचरने घूमने लगी। भद्रा सूर्यदेव की पुत्री हैं, शनिदेव की सगी बहन हैं और शनिदेव से 1000 गुना क्रूर हैं, उनसे भी ज़्यादा काम बिगाड़ती हैं। और साथ में ये छाया की बेटी हैं जिनके पुत्र शनिदेव हैं। दर्शकों, वीडियो पूरा अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।